नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रीत मनी और आप देख रहे हैं उड़ान विथ प्रीत मनी यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कि अगर आपका बीसीसी का जो रैंक कार्ड है वो सही आया है और आपको ये लग रहा है कि हाँ एडमिशन हो जाएगा, या फिर आप एक सेफ जोन में हैं या फिर अनसेफ जोन में भी है, तो भी आपको डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि बीसीसी का जो काउंसलिंग होगा उस दौरान आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग सकता है। और उस डॉक्यूमेंट को आपको पहले से ही बनवा के अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि काउंसलिंग के टाइम में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। मतलब कि अगर आप कहीं पे एडमिशन लेने जा रहे हैं और आपका डॉक्यूमेंट ना हो तो समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा एक परेशानी हो जाता है। तो इसलिए आपको डॉक्यूमेंट पहले बनवा लेना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाना है वही आज हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपके पास जो है आपका मार्कशीट होना चाहिए। जो आपका 12th वाला मार्कशीट है आईएससी वाला, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पे अगर आप अपेयरिंग में डाले हैं तो आपका जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद भी आपका मार्कशीट आता है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक या उसके इक्विवेलेंट जो आपका एडमिट कार्ड होगा, जो आपके एज को आइडेंटिफाई करेगा, और उसको आपको लेके जाना है। सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कास्ट का बेनिफिट लेते हैं, मतलब कास्ट के बेसिस पे जो रिजर्वेशन मिलता है उसके आधार पे आप एडमिशन लेते हैं रिजर्वेशन के माध्यम से, तो वहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि इनकम जो सर्टिफिकेट होता है जो वो आपको देना पड़ जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी स्टूडेंट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता है, ईडब्ल्यूएस से आता है, और वो ईडब्ल्यूएस से एडमिशन ले रहा है तो उसको वहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है वो देना पड़ता है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र। और चरित्र प्रमाण पत्र को लेके स्टूडेंट के मन में एक सवाल आता है कि चरित्र प्रमाण पत्र दो जगह से बनता है, एक स्कूल या फिर कॉलेज से और दूसरा पुलिस स्टेशन से, तो हम कौन बनवाएं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो आपका स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र होगा वही लगता है, ना कि पुलिस स्टेशन वाला। तो यहाँ पे आपको स्कूल वाला लगेगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद पार्ट ए और पार्ट बी ये भी लगेगा। तो पार्ट ए और पार्ट बी क्या होता है, हम आपको बता दें कि पार्ट ए और पार्ट बी वही होता है जब आप बीसीसी का फॉर्म अप्लाई किए होंगे और उस टाइम आपको 3 पेज या फिर 2 पेज का एक स्लिप बड़ा सा मिलता है, उसी को हम पार्ट ए और पार्ट बी कहते हैं। अगर आपने उसको डाउनलोड नहीं किया है तो आपका जो बीसीसी पे अकाउंट है जहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया वहाँ पे आप लॉगिन करके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और उसका भी हम बता देंगे कि कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपका बिहार का जो नेटिव सर्टिफिकेट होता है निवासी प्रमाण पत्र, वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम आपको बता दें कि शरणार्थी प्रमाण पत्र भी अगर कोई भी स्टूडेंट इसका फ़ायदा ले रहा है तो उसके साथ पास भी होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स जॉब में हैं और आप वहाँ पे जॉब वाला जो कोटा होता है उसका आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो लगाना पड़ जाता है। उसके बाद हम बात करें कि कोई भी 12th एग्रीकल्चर से अगर स्टूडेंट किया हो और वो अदर स्टेट से किया हो, यूपी या फिर राजस्थान से, इस तरह की कुछ अलग स्टेट से किया हो, तो उस कंडीशन में उसको एक और सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है जिसको हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। या फिर जब हम लोगों का एडमिशन हुआ था तो उस टाइम में एक फिजिकल सर्टिफिकेट बनता था हेल्थ वाला, जो कि नॉर्मली बन जाता है, तो वो भी आप लोग को देना पड़ सकता है, तो उसको भी आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता दें कि आपका बीसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये एडमिट कार्ड होना चाहिए, और आपने जो फॉर्म अप्लाई करते वक्त फ़ोटो डाला था वो फ़ोटो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आप सर्विसमैन कोटा का बेनिफिट लेते हैं तो उसका भी होना चाहिए। अगर आप डिसेबल कोटा का बेनिफिट लेते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ 40% ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हम आपको बता दें दो चीज़ और, कि जाति प्रमाण पत्र आपका कहाँ से बना होना चाहिए, तो सीईओ से होना चाहिए या फिर रेवेन्यू ऑफिसर से होना चाहिए, समझ रहे हैं। और या फिर अगर डीएम एसडीएम सीईओ से भी बना हो तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें आप देख लें। और इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपका डीएम एसडीएम सीईओ से बना होना चाहिए, रेवेन्यू ऑफिसर से बना होना चाहिए, किसी एक से।
तो उम्मीद करते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट वाला वीडियो है आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसको मैंने बीसीसी वाले स्टूडेंट के लिए बनाया है। आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप वहां से पूछ सकते हैं, तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।